चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आगामी स्वायत्त जिला परिषद के ग्राम समिति चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका उस समय लगा जब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने गुटबाजी और नेताओं के बीच सत्ता की लड़ाई का आरोप लगाते हुए गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। कुछ महीने पहले कैलाश शहर के मंडल अध्यक्ष ने रूप में चुने गए शनिवार और भट्टाचार्य ने संगठन में निहित स्वार्थ की बात करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा को अपना कर्तव्य जारी रखने में असमर्थता व्यक्त करते हुए डाक से अपना इस्तीफा भेज दिया। भट्टाचार्य ने अपने पत्र में कहा है कि श्रम मंत्री भगवान दास के करीबी कुछ राजनीतिक नेताओं की मनमानी के कारण उनके लिए संगठन का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मैंने उन सभी भ्रष्ट लोगों को हटाकर संगठन को नया रूप देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कैलाश शहर के विभिन्न बूथों के बूथ अध्यक्ष को बिना बताए उन्हें हटा दिया गया और नए बूथ अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और राज्य के अनुभवी भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कई वरिष्ठ नेता जो कभी पार्टी संगठन के निर्माण के शिल्पकार थे और त्रिपुरा 2018 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित की थी। दूध और इसके प्रोडक्ट का कारोबार देश में तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। लोग इस कारोबार में निवेश कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी में से एक अमूल भी लोगों को अपने साथ मिलकर काम करने का मौका देती है। अमूल अपनी फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ती है। ऐसे में कोई भी अपने इलाके में अमूल की फ्रेंचाइजी लेकर अमूल पार्लर खोल सकता है। अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको अधिक पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। अमूल के साथ जुड़कर आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अमूल पार्लर अमूल आउटलेट होते हैं जहां उनके प्रोडक्ट की पूरी रेंज उपलब्ध होती है। इस खोलने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ती है। इसे खोलने के लिए आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार कम हो रहे हैं। तेल कंपनियां सस्ते में कच्चा तेल खरीद रही, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों को नहीं मिल रहा है, जिससे तेल की कमियों में और कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले 6 अप्रैल से तेल के दाम स्थिर बना हुआ है, लेकिन देश के कुछ शहरों में आज कीमतों में कुछ नरमी आई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी रेट के मुताबिक आज सुबह नोएडा में पेट्रोल 96.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल 79.93 रुपये प्रति लीटर में बिकेगा। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई सहित देश के 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम आज भी स्थिर रखा है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी कंपनियों ने नए दाम जारी कर दिए हैं। पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.4 रुपये प्रति लीटर पर हो गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आबकारी मामले में सीबीआई ने छापेमारी की। मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली के शिक्षा और आबकारी मंत्री के घर छापेमारी के बाद सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए छापेमारी की गई है। संजय सिंह ने कहा है कि आज केंद्रीय जाँच एजेंसियों का मजाक बना दिया गया है। आप सांसद ने कहा है कि जब पूरी दुनिया में केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है तो प्रधानमंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी करा रहा। संजय ने आरोप लगाया कि इस छापेमारी के पीछे आबकारी नीति का मुद्दा नहीं। अगर ये मुद्दा होता तो पहले गुजरात में छापेमारी होती, जहां जहरीली शराब बनाई जा रही है। मोटरोला आज भारतीय बाजार में मोटो G62 5G को पहली बार सेल के लिए उतारने वाला है। ये सेल दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 चिप सेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में LED फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। कंपनी का ये सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन 8 GB तक की रैम और 128 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मोटरोला के इस फोन के 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो 6 GB प्लस 128 GB और 8 GB प्लस 128 GB है। इसकी 6 GB रैम वाला वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। वहीं इसका 8 GB रैम वाला वेरिएंट के लिए आपको 19,999 रुपये खर्च करने होंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की। इसके लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिणी मध्य सहित पर्वतीय राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और उल्लास का यह उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य लेकर आए। जी हां, आपको बता दें कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। भक्ति और उल्लास का यह उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना भी की है। हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विवाद सामने आ गया है। राज्य के वक्फ बोर्ड ने गणेश उत्सव की तर्ज पर स्कूलों में ईद मिलाद मनाने की अनुमति देने को कहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने शिक्षा विभाग के समक्ष यह मांग रखते हुए कहा है कि हिंदू त्योहार मनाने की तर्ज पर ही इस्लाम की रिवायतों का पालन के लिए भी अलग से एक कमरा होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादन मनाया जाता है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सफी सादी ने राज्य सरकार से स्कूलों की नमाज पढ़ने के लिए अलग से एक कमरे का इंतजाम करने की भी मांग की है। सफी सादी ने कहा है कि उनके धर्म के त्योहारों को भी मनाने की स्कूलों में व्यवस्था होनी चाहिए। सभी धर्मों के बच्चों को समान रूप से धार्मिक आयोजन करने का अधिकार होना चाहिए। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।